हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है। आज की डेट में जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि यू विल नॉट फाइंड दैट थिंग इन एनी ऑफ योर बुक, मैथमेटिक्स बुक, एंड आप चाहे जो मर्जी लेवल पे हो, एंड ना ही आपको ये किसी भी यूट्यूब जो है एकेडमिक चैनल पे मिलने वाला है। हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ओके, वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा पुराना जरूर हो सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल नए तरीके से आप यहाँ पे डिस्कशन करके चलेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 है, 11 स्क्वायर 121 है, 17 का स्क्वायर यहाँ पे 289 है, बट व्हाई लाइक दैट? नाउ आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। आई विल नॉट से कि अगर आपके पास यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 है तो 7 स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे वी हैव टू टेक 7 टाइम्स, और अगर आप यहाँ पे 7 को 7 टाइम्स लेके चलेंगे तो वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा 49। नो, ये सब आपके पास यहाँ पे और टेक्निक है। दिस कंसेप्ट came to my mind today morning itself, okay, and then literally at that moment I decided कि मैं आपके साथ यहाँ पे कोई शेयर करके चलूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर डेफिनेटली करिए, ओके। डेट हेल्प्स मी अ लॉट, क्योंकि तभी आप लोगों के लिए मैं कुछ इस तरीके का कुछ भी अगर इनोवेटिव मेरे पास आता है मैं शेयर कर पाता हूँ। एनीहाउ लेट वी कंसिडर वाई 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। देखो, आप इसके लिए एक सिंपल सा काम करिए। आप यहाँ पे एक स्क्वायर फिलहाल के लिए जो है एज्यूम कर लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का जो आपके पास यहाँ पे साइड है ना, ये यहाँ पे हमने 7 जो है यूनिट ले रखा है, तो डेट लेंथ इज 7 यूनिट। अब आप मेरी बात समझो, यहाँ पे जो 7 है, अब आपने क्या करना है, अपने नेचुरल नंबर्स की हेल्प लेके चलनी है। जैसे अब यहाँ पे 7 है, आई कैन राइट 7 इक्वल टू 1 प्लस 6, और आई कैन राइट 2 प्लस 5, और इट कैन बी 3 प्लस 4। आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई मर्जी ऑप्शन उठा लो। मान लो मैंने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो आपने करना क्या है, अब जैसे लेंथ 7 है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और वो पॉइंट आपने इस तरीके से मार्क करके चलना है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपके पास यहाँ पे इतना सा लेंथ यहाँ पे 2 रही, और जो ये लेंथ है ये आपके पास यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 5। मतलब बेसिकली आपकी ये लेंथ जो है ये कंप्लीट यहाँ पे क्या है 7 है, ये कंप्लीट लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है 7 है। अब आप मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। अब आपने क्या करना है, लाइक 2 यूनिट लेंथ यूर टेकन हियर, हम यहाँ पे इतना सा लेंथ ये यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, हम इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। और जो आपके पास ये वाला लेंथ है, इसको अगर आप देखेंगे, अब क्योंकि ये कंप्लीट आपका 7 था, ये फुल आपका जो है ये फुल ऑन आप लोगों के पास यहाँ पे 7 है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या रहेगा 5 रह जाएगा। अब क्या करना है, आप लोग यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट आप यहाँ से पैरेलल लाइंस प्लॉट कर दो। लाइक ये मैंने यहाँ पे लाइन, इस लाइन के पैरेलल प्लॉट की है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन आप पैरेलल प्लॉट करो ये वाली साइड के, तो ये आपके पास हो गया अगला काम, ये आपने पैरेलल प्लॉट कर लिया। तो होगा क्या यहाँ पे, जब आप इनको पैरेलल प्लॉट करते हो, पता क्या है, ये जो आपका कंप्लीट फिगर है ना, देखो बिगिनिंग में ये एक स्क्वायर था, स्क्वायर हमने लिया यहाँ पे, ये भी 7 है, ये भी साइड 7 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्क्वायर को ना हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया बेसिकली, और इनमें से कुछ बॉक्स आपके रेक्टेंगल होंगे, कुछ आपके स्क्वायर होंगे। लुक, जैसे ये लेंथ यहाँ पे क्या है 2 है, ये 2 है, तो ये लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा 2, और ये लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा 2। अब अगर ये लेंथ आपका 2 है तो ये लेंथ भी आपका यहाँ पे क्या होगा 2। अगर ये इतना सा लेंथ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये 5 है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। और अगर ये कंप्लीट लेंथ आप यहाँ पे 5 लेके चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपके पास यहाँ पे लेंथ क्या होगी 5 होगी। नाउ लुक, यू टेक टू दिस थिंग, ये देखो ये लेंथ हमने यहाँ पे क्या लिया 5 लिया, तो बच्चे ये भी आपका 5 हो गया। और अगर ये 5 है तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया लेंथ 5। जितने भी आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट छोटे छोटे बन रहे हैं, हम उनकी लेंस को यहाँ पे पहले एक और इंडिकेट कर देते हैं। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये भी 2 होगा, क्योंकि बेसिकली ये अगर मैं यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे 2 है, तभी आपके साइड यहाँ पे 7 आएगी, ठीक है। सेम पैटर्न पे अब यहाँ पे इसको आप चेक करके देखो, ये मेरे पास यहाँ पे 5 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब मेरे पास यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले कहा है ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एक स्क्वायर है, ठीक है। तो
स्क्वायर का जो एरिया है, अब ये 4 हिस्सों में बढ़ गया, तो अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये यहां पे 4 हिस्सों में बढ़ गया। एक तो क्या है पार्ट 1, एक यहां पे क्या हो गया पार्ट 2, एक यहां पे क्या हो गया पार्ट 3, एक यहां पे क्या हो गया पार्ट 4। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि नाउ व्हाट इज एरिया स्क्वायर, ये क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहां पे साइड कितनी है, यहां पे 7 है, तो यहां पे क्या आएगा 7 स्क्वायर। अब एरिया पार्ट 1 ये रहा आपका, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या है, ये देखो ये 5/5 है, ये स्क्वायर है एक, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो ये पार्ट 1 का एरिया ये हो गया। अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं, अब पार्ट 2 आपका ये रहा, पार्ट 2 क्या है, ये 2/5 डिमेंशन का है, तो यहाँ पे ये लेंथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2 × 5 हो गया। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, ये छोटा सा पार्ट, ये जो आपके सामने है, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा। एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपका ये रहा, तो फोर्थ पार्ट भी आपका यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल की शेप में है, तो यहाँ पे क्या है 5 2, ये देखो 5 2 5 2, तो बीइंग रेक्टेंगल इसका एरिया क्या आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 × 2 आ जाएगा। नाउ यू सिंपली चेक इट आउट, व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 10, यू एड देम बच्चे, यू आर गेटिंग 49। तो दैट इज द एरिया वी हैव इवैल्यूएटेड ग्राफिकली। ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया हम ये जो हमारे पास यहाँ पे 7 स्क्वायर का वैल्यू है, सॉरी ये जो आपका यहाँ पे 7 स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, वी आर इवैल्यूएटिंग दिस वैल्यू 7 स्क्वायर 49 इन टर्म्स ऑफ एरिया। हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया इवैल्यूएट करके चल रहे हैं। अब यही नहीं है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5/2 का पैटर्न लिया था, आप चाहो तो आप यहाँ पे 1/6 का पैटर्न लेके चलेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। लुक 1/6 पैटर्न में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कोई भी एक फिलहाल के लिए रैंडमली हम यहाँ पे ये देखो इसको दोबारा से चेक करते हैं, ये हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, कंप्लीट लेंथ आपने यहाँ पे क्या लेके चलनी है, कंप्लीट लेंथ आप यहाँ पे 7 लेके चल रहे हैं। फिर वंस अगेन दिस लेंथ इज 7, ये लेंथ भी आपके पास यहाँ पे कितना है 7। मैं इसको बिल्कुल डिटेल में नहीं बता के चलना जैसे पहले किया था, हम इसको ब्रीफ में चेक करते हैं। अब ये लेंथ यहाँ पे कितनी है 1, ये कितना होगा 6, क्योंकि मैं 1 और 6 का कॉम्बिनेशन लिया है, तो आप यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, ये 6 होगा। अब आप यहाँ से एक लाइन पैरेलल, ये यहाँ से एक पैरेलल लाइन और यहाँ से एक पैरेलल लाइन आप यहाँ पे प्लॉट कर दें जैसे आपने पहले प्लॉट किया था। तो अब देखा जाए, देखो अगर ये 1 है ये भी 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी आपके पास क्या होगा 1, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी यहाँ पे क्या होगी 6 होगी। अब देखो ये 6 है तो ये वाला लेंथ भी आपका यहाँ पे क्या होगा 6, और अगर ये 6 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लेंथ भी आपकी क्या होगी 6 होगी। नाउ इफ दिस इज 1, ये भी आपके पास यहाँ पे क्या 1, और अगर ये लेंथ आपके पास यहाँ पे 1 है तो ये लेंथ भी यहाँ पे क्या 1। तो अब जो 4 आपके हिस्से बन गया, देखो यहाँ पे पहले तो ये वाला बन गया, ये आपके पास यहाँ पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या आएगा साइड इनटू साइड, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करता हूँ, नाउ दैट इज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 × 1, दैट विल बी 6। अगर मैं ये वाले स्क्वायर की बात करता हूँ, यहाँ पे हर एक साइड यहाँ पे क्या है 1 यूनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 × 1, ठीक है, तो यहाँ पे यह साइड स्क्वायर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल की बात करता हूँ, यहाँ पे लेंथ क्या है 6/1, तो एरिया आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 6 × 1, यहाँ पे 6। तो अगर आप इनको भी ऐड करके देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यू आर गोइंग टू एड विद 49। तो आपके पास यहाँ पे ये जो 7 स्क्वायर है ये 49 क्यों है, आप इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक योर चांसेस विद एनी अनदर नंबर, लाइक मेरे पास यहाँ पे ये है 11 स्क्वायर या 17 स्क्वायर है। तो अब 11 के लिए कॉम्बिनेशन की तरफ में जाएंगे बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पे 11 की बात करके चलता हूँ तो 11 आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आई कैन राइट इट टू बी 1 + 10, और यहाँ पे क्या हो सकता है 2 और 9, या फिर आपके पास क्या हो सकता है 3 और 8, या फिर क्या हो सकता है 4 and 6, या फिर आपका क्या हो सकता है 4 and 7, देन 5 and 6। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। आप कोई भी इन बिटवीन, मतलब जो आपका नंबर है उस नंबर को आप डिवाइड कर दो 2 जगह पे। 17 है तो 17 के लिए आप यहाँ पे 9 और 8 का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, या 12 और 5 का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। और जब आप ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, जब आप इसको इस तरीके से जो है रिजोल्व करते हो उस पूरे स्क्वायर को 4 बॉक्सेस में, जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 एग्जांपल ली हैं 7 स्क्वायर के लिए,
आपको हर बार वही आंसर मिलेगा जो आपको एक्चुअल स्क्वेयरिंग करके मिल रहा है। लुक, आई नो कि डायरेक्ट स्क्वायर अटेन करना आसान है, लेकिन ये आपके कंसेप्ट्स को बताता है कि आपको डायरेक्ट तो पता ही है, लेकिन उसके सिवाय ऊपर से भी बहुत कुछ पता है। तो ये मेरा यहाँ पे जो था बेसिकली वीडियो बनाने का मोटिव था। फाइन, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे वेरीफाई करके देखिएगा, अगर नहीं होगी तो मेरे को बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ मॉड्यूल ऑन इट। नाउ देयर इज वन थिंग दैट आई हैव केप्ट फॉर यू। ओके, आप उसको सोचिएगा। अब जैसे मैंने 7 को 1+6 या 2+5 या 3+4 लिखा, मान लो कोई बच्चा मेरे को कहता है कि सर हमने तो 7 को 8-1 लेके चलना है, 8 and -1 लेके चलना है, तो क्या आपके आंसर आएंगे? आंसर आएंगे, बट देन लेट मी चेक कि आप में से कितने के बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। मेरा अगला मॉड्यूल इसी के साथ कनेक्टेड होगा कि कोई जरूरी नहीं कि आपने हर बार वहां पे सम की फॉर्म में चलना है। अगर आप वहां पे डिफरेंस की फॉर्म में भी चलते हैं, आंसर तब भी आपको मिलेगा। लेकिन वो कैसे होगा, साइड वहां पे नेगेटिव कैसे आएगी, उसका तरीका है। आई विल लेट यू नो इन द अपकमिंग मॉड्यूल। Till that you simply wait and you try to have these combinations and आप चेक करो कि क्या आपकी न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे आ रहे हैं कि नहीं। इट विल बी रियली ऑफ फन। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।